एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। हमारा एक टी शर्ट का नया डिजाइन आया है। ये आपको 3 कलर में मिल जाएगा और आप इसकी प्री बुकिंग करा सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर हम लोग इसकी डिस्पैच स्टार्ट कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिख रहा होगा। ध्यान रखिए कि प्री बुकिंग करने वालों को ही ये टी शर्ट अपने साइज में मिल पाएगी। अगर आप लेट करते हैं इसकी बुकिंग में तो हो सकता है कि वो साइजेस खत्म हो जाएं जो कि आपका साइज है। तो इसीलिए जल्दी से हमें व्हाट्सएप करिए, अपनी बुकिंग स्टार्ट करिए। कॉम्बो मिलेंगे तो आपको ये 400 में टी शर्ट मिल जाएगी, अकेले लेंगे तो कुछ 450 की ये पड़ेगी। कपड़ा इसका कॉटन है, अच्छी प्रिंटिंग आपको मिलेगी। बात करते हैं अपनी खबर की। भारत के द्वारा अब ATAGS का जो ऑर्डर है उसके प्रति सीरियसनेस दिखाई दे रही है। ये कहा जा रहा है कि अगले साल मार्च तक इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा 309 गन्स का। या इस सीरियसनेस की खबर तब आ रही है जब कल ही बाबा कल्याणी के द्वारा, जो कि कल्याणी ग्रुप के मालिक हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था कि आर्मेनिया के द्वारा 90 ATAGS खरीदा गया है, जिसमें से 6 ATAGS गन, आर्टिलरी गन उनको पहुंचा दी गई है और 84 अभी और पहुंचानी बाकी है। कुछ $155 मिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट था। भारत की तरफ से भी, या भारत की तरफ से जो सीरियसनेस है उसकी खबरें अब आने लगी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भारतीय आर्मी की तरफ से ये बोल दिया गया है कि हम 309 इस प्रकार के गन्स खरीदेंगे, पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी ये मार्च 2024 तक हो सकती है। यहाँ पर 2 कंपनियां हैं, टाटा और भारत फोर्ज, जो कि कल्याणी ग्रुप की एक कंपनी है। होगा इसमें ये कि दोनों ही कंपनियों के द्वारा बिडिंग की जाएगी या कर दी गई है। उसमें जो लोएस्ट बिड वाला होगा उसको 60% गन का ऑर्डर, और जो सेकंड बिडर होगा या L2 होगा उसको 40% गन का ऑर्डर दिया जाएगा, उसी दाम पर जो L1 के द्वारा कोट किया गया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि किसी देश के द्वारा बनाया गया हो और उसके देश के द्वारा खुद ने इस्तेमाल किया गया हो, पर दूसरे देश उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हो। बात करते हैं LCH का। यहाँ पर भी कुछ कंडीशन उसी प्रकार की होने वाली है। हमको पता है कि LCH 15 की संख्या में रोल आउट हो चुके हैं, जिसमें से 5 इंडियन एयरफोर्स को और कुछ 10 इंडियन आर्मी को गए हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि नाइजीरिया भी इसके लिए अब इंटरेस्टेड है और भारत के द्वारा इसके लिए कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक अवार्ड नहीं किया गया है। केवल ये छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट ही अवार्ड किया गया था, जिसको टोकन कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। और ये कहा जाता है कि इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ 180 से ज्यादा इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हमें आवश्यकता है, और उसका अभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया जा रहा है। नाइजीरिया के द्वारा इसके इवैल्यूएशन का प्लान बना लिया गया है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट जब G20 मीटिंग में आए थे, LCH को उन्होंने देखा था और तब से ही ये प्लान चल रहा है कि LCH का ट्रायल अब नाइजीरिया के द्वारा लिया जाएगा। एक इवैल्यूएशन टीम भारत आएगी जो कि इन हेलीकॉप्टर्स को देखेगी, इवैल्यूएट करेगी, खरीदने का प्रयास करेगी। आपको मैं बता दूं कि टर्की के द्वारा बनाए जाने वाले T-129 अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि पाकिस्तान के द्वारा भी खरीदे जाने थे, उसको नाइजीरिया के द्वारा खरीदा गया है, उसका ऑर्डर प्लेस किया गया है। नाइजीरिया अपने वहां के टेररिस्ट ग्रुपों को खत्म करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर की तलाश में है और अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है। आप जानते ही होंगे कि नाइजीरिया LCA की तरफ भी आकर्षित है। उसने JF-17 भी खरीदा है। साथ ही साथ वो 2 तरह की टेक्नोलॉजी, ड्रोन की टेक्नोलॉजी और आर्मर प्रोटेक्टिव व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी भी भारत से लेना चाहता है। हथियारों की बात ही चली है तो एक खबर आई है कि जो चीन का हथियार का एक्सपोर्ट है पूरे विश्व बाजार में, जो कि 5.6% था। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल डेटा है और ये माना जाता है कि चीन के द्वारा इससे भी ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। पर जो जानकारी छोटी मोटी है, जो थोड़ी बहुत जानकारी है विश्व जगत में, उसमें यही कहा जाता है कि पूरे विश्व का जो एक्सपोर्ट होता है हथियारों का, उसमें 5.6% चीन के द्वारा अभी तक किया जाता था, जो कि अब घट के 5.2 हो चुका है। ये माना जाता है कि चीन का ये जो एक्सपोर्ट है वो इसलिए घटा है, या उसके हथियारों की जो खपत है, जो डिमांड है, वो इसलिए घटी है क्योंकि चीन सस्ते दाम पे हथियार बेच तो देता है दूसरे देशों को, पर उसकी जो स्पेयर पार्ट है, उसका जो ओवरहॉलिंग है या उसके लिए जो टेक्निकल सपोर्ट है वो नहीं दे पाता, जिसके कारण विश्व जगत में इसकी डिमांड कम होती जा रही है। प्राइस की वजह से डिमांड तो बढ़ ही रही है, नए कस्टमर उनको मिलते हैं, पर वो कस्टमर रिपीट ऑर्डर नहीं देते हैं या वो दूसरी चीजें उनसे नहीं खरीदते हैं। इस प्रकार जो चीन के हथियारों की डिमांड कम हो रही है, उसका फायदा भारत आसानी से उठा सकता है। उन कस्टमर्स को जो कि चीन से नाखुश हैं, भारत को उनको अप्रोच करना चाहिए, अपने डिफेंस अटैचीज उन देशों में, उस लोकेशन में पहुंचाने चाहिए, जिससे कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट की बिक्री बढ़ सकती है। हालांकि हमने चीन को देखते हुए, चीन के मद्देनजर अफ्रीका में अपने हथियारों को बेचने का बहुत ज्यादा प्रयास किया है और उसके लिए प्लानिंग भी करी है, पर अभी बहुत कम है और ज्यादा हमें अग्रेसिव होना पड़ेगा अपने हथियारों को बेचने के लिए। बात करते हैं कश्मीर के अंदर टेररिस्ट अटैक्स की। आपको पता है, कल ही मैंने आपको बताया था कि 3 ऑफिसर्स की हमारी जान गई थी। अब इस प्रकार के माहौल में
जो कश्मीर के पॉलिटिशियन हैं उनका क्या बयान आता है? उनका ये बयान आता है कि ये जो मिलिटेंसी है वो ऐसे खत्म नहीं होने वाली, पाकिस्तान और भारत को बैठ के बात करना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा जाता है। आप जानते हैं यही सब नेता इन टेररिस्ट एक्टिविटीज के पीछे होते हैं, ये क्लियर सबको पता है। और जब इस प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी, कोई बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है, तब ये मजे लेने के लिए अपने बयानबाजी चालू कर देते हैं और यही इस प्रकार का बयान फिर से इन्होंने दिया है। सबसे पहली बात, ये मिलिटेंसी नहीं है, ये टेररिज्म है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि 2023 में मरने वाले टेररिस्टों में, अभी एक दो दिन पहले ही आंकड़ा है, कुछ 38 से 39 पाकिस्तानी हैं। केवल जो इंडिया के हैं, कश्मीर के हैं, वो कुछ 8 से 9 ही लोग हैं। ये मिलिटेंसी किसी भी तरह से नहीं है, ये टेररिज्म है। दूसरी बात, पाकिस्तान से बैठकर बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान कौन होता है बात करने वाला? क्या कोई हमें छेड़े तो हम उससे बात करने जाएंगे? भाई हमको मत छेड़ो, हम उसको पीटेंगे। और यही चीज भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है। यहां पर एक गड़बड़ी ये हुई है कि जो हम लोग सीज फायर करे हुए हैं, वो मुझे लगता है कि टेररिस्टों को भारत तक आने में आकर्षित करता है, भारत वो आसानी से पहुंच पाते हैं। बहरहाल जो हमारे सुरक्षा नीति निर्धारक हैं वो इस बारे में ज्यादा जानते होंगे और उनके निर्णय से ही देश चलने वाला है। हम तो केवल यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आपको क्या लगता है ये आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।